Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Today we are doing third application of Hess's law, that is to find out lattice energy of any ionic compound. So first of all, what is lattice energy? Lattice energy है क्या? It is the amount of energy released when 1 mole of any ionic compound is formed by the attraction of a positively charged ions कि अपोजिट चार्ज के आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और उनकी अट्रैक्शन से जिस समय 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी. इसे हम क्या बोलते हैं? लेटिस एनर्जी. एंड वी नो लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑन आयन. Now one question of finding lattice energy by using Hess's law. Question is find out lattice energy of NaCl solid. हमें क्या करना है? NaCl solid की lattice energy निकालनी है. If delta H0 formation of NaCl solid ये वैल्यू दी है -411 किलोजूल पर मोल. Delta H sublimation of Na solid its value is +107 kilojoule per mole. Delta H I is ionization energy. One mean first ionization energy of Na gases. Its value is +502 kilojoule per mole. Bond dissociation energy of Cl2 gas +242 kilojoule per mole. Delta is easy. This is electron gain enthalpy. वन का मतलब क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैसेस कितना है? -355 किलोजूल पर मोल. हमें ये 5 वैल्यूज गिवन है और हमें इन 5 वैल्यूज की मदद से हमें NaCl सॉलिड की लेटिस एनर्जी बनानी है. देन वी विल ड्रा ए फ्लो चार्ट. दिस फ्लो चार्ट इज कॉल्ड बोर्न-हेबर साइकिल. अब क्या है बोर्न-हेबर साइकिल? ध्यान से देखिएगा. हमें देखेंगे कि हमारे पास इस स्टेटमेंट में आयनिक कंपाउंड कौन सा है. तो आपने देखा आयनिक कंपाउंड है NaCl सॉलिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर NaCl सॉलिड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. हम NaCl सॉलिड बनाएंगे. किससे बनाएंगे? उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से. तो आपने पढ़ा भी है whenever 1 mole of any compound is formed from its constituent elements then amount of enthalpy change is called enthalpy of formation. तो आप देखेंगे NaCl सॉलिड में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं? सोडियम एंड क्लोरीन है. सोडियम नेचर में कौन सी फॉर्म में पाया जा रहा है? Na सॉलिड. Cl नेचर में कौन सी फॉर्म में पाया जा रहा है? Cl2 गैस. अब 1 मोल बनाना है, बैलेंसिंग करेंगे. सोडियम कितना है? 1 1 1, यहाँ 1 आ जाएगा. क्लोरीन कितना है? 1 1 1, यहाँ 2 है तो यहाँ हाफ आ जाएगा. सो ये रिएक्शन है. इस रिएक्शन के दौरान जो भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड. एक मेथड तो ये है कि हमने NaCl सॉलिड बनाया. कैसे बनाया? उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से. अब दूसरा मेथड ये है हम NaCl सॉलिड बनाएंगे. किससे बनाएंगे? अपोजिट चार्ज के आयन से. अब आप जानते हैं NaCl सॉलिड जो है वो किन से बनता है? इट इज एन आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. और NaCl में कौन कौन से आयन होंगे? Na पॉजिटिव गैसेस प्लस Cl नेगेटिव गैसेस. So it means whenever Na positive gases and Cl negative gases they will attract each other then they will also form NaCl solid. This is another path. ये एक रास्ता है डायरेक्ट रास्ता, ये डायरेक्ट रास्ता है. तो हमारे पास इस दौरान जो एनर्जी होगा, जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी. और हमें ये फाइंड आउट करनी है लेटिस एनर्जी. अब ये डायरेक्ट मेथड है. इधर से इधर जब जा रहा है दिस इज डायरेक्ट मेथड और यहां से यहां जा रहा है दिस इज इनडायरेक्ट मेथड. अब हमें जब डायरेक्टली जाना है तो इधर इंथैल्पी चेंज ये है, इनडायरेक्टली जाना है तो ये. लेकिन हमारे पास Na सॉलिड है, ये Na पॉजिटिव गैसेस है. अब हम यहां देखेंगे यहां क्या स्टेप्स होंगे. तो Na सॉलिड को पहले Na पॉजिटिव गैसेस में बदलना है. तो Na सॉलिड को डायरेक्टली हम गैसेस में नहीं बदल सकते. पहले हमें इसे किसमें बदलना पड़ेगा? Na गैसेस में.
अब अपने आप से देखिएगा यहाँ क्या दिया है 1 mole solid, we have to convert it into gas stage. So whenever any solid is converted into its gas state directly, then the process is known as sublimation. और आपने पढ़ा भी है enthalpy of sublimation क्या होता है, it is the amount of enthalpy change when 1 mole of any substance in its solid state will convert into its vapors. तो इस दौरान जो enthalpy change है, यहां पर जो वैल्यू आ रही है, that is called delta H सबलिमेशन, किसकी, जो सॉलिड सब्सटेंस था ऑफ Na सॉलिड। क्लियर। अब Na गैसेस बन गया, मुझे इससे क्या बनाना है, Na पॉजिटिव गैसेस। इट मींस Na से Na पॉजिटिव बनाने में मुझे क्या करना पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ा। रिमूव कहां से होगा, आउटर मोस्ट शेल से। और अब हम जानते हैं whenever 1 electron is removed from the outermost shell of an isolated gaseous atom, then amount of energy required is known as the ionization energy. तो यहां जो एनर्जी चेंज होगा that is called delta H ionization energy of Na gases, first ionization energy of Na gases. ये हमारे पास एक रास्ता हो गया, Na सॉलिड से हमने Na पॉजिटिव गैसेस बना दिया। अब हमें हाफ Cl2 गैसेस से उससे बनाना Cl नेगेटिव। अब जो हम जानते हैं Cl2 नेचर में कैसे पाया जाता है, Cl के फॉर्म में, जब इनके बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू 2 क्लोरीन एटम, यानी कि Cl2 के 1 मॉलिक्यूल को जब हमने ब्रेक किया इट विल गिव 2 क्लोरीन एटम। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर 1 क्लोरीन एटम, क्योंकि ये 1 Cl नेगेटिव है तो 1 क्लोरीन चाहिए। जिसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका हाफ मॉलिक्यूल तोड़ेंगे। तो इसका मतलब जब इसे तोड़ते हैं 1 मोल Cl2 को तोड़ते हैं 2 क्लोरीन एटम में, उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसकी, ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। अब हमें क्या चाहिए, 2 क्लोरीन की बजाय 1 क्लोरीन चाहिए, जिसका मुझे इसे हाफ मॉलिक्यूल तोड़ना पड़ेगा। इट मीन जब मैंने इसे हाफ मॉलिक्यूल को तोड़ा तो 1 Cl2 से क्या आने थे, 2 क्लोरीन, हाफ Cl2 से क्या आएंगे, 1 क्लोरीन गैसेस। तो इस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और कितना है, हाफ मॉलिक्यूल, तो हाफ इनटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 गैस। इससे हमारे पास क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन आने थे, हाफ से क्या आएंगे, 1 क्लोरीन आएगा। अब 1 क्लोरीन गैसेस एटम है, व्हेनेवर 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अब Cl गैसेस मुझे क्या बनाना है, Cl नेगेटिव गैसेस। तो आप जानते हैं दिस इज द isolated gaseous atom. Whenever 1 extra electron is added in the outermost shell of any isolated gaseous atom, then amount of energy release is known as the electron gain enthalpy. तो यहाँ क्या आएगा, that is the delta H electron gain enthalpy, first electron gain enthalpy of Cl gases इस दौरान जो होगा। So this is called Born-Haber cycle. इसे हम क्या बोलते हैं, Born-Haber cycle, कि हमने एक आयनिक कंपाउंड को बनाया, किससे बनाया, सॉलिड स्टेट में। कैसे बनाया, पहले उसके कॉन्स्टेंट एलिमेंट से। तो उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज हुआ उसे हमने क्या बोला है, आपके पास ये चीज है डायरेक्टली चेंज, इसे हमने क्या बोला है, डेल्टा जीरो फॉर्मेशन। अब हमने 1 मोल NaCl सॉलिड बनाया, किससे बनाया, अपोजिट चार्ज के आयन से, इस तरह से बनाया। इस दौरान जो एनर्जी चेंज हुआ है, एनर्जी रिलीज है, उसे क्या बोला है, लेटिस एनर्जी। ये डायरेक्ट मेथड था, दिस इज डायरेक्ट मेथड। और ये कैसा था, इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में मुझे Na पॉजिटिव गैसेस चाहिए था, गैसेस, और Cl नेगेटिव गैसेस ये शुरू में अवेलेबल नहीं था। तो मैंने Na सॉलिड से पहले क्या बनाया, Na पॉजिटिव गैसेस। कैसे बनाया, पहले सॉलिड को गैस में बदला, सब्लिमेशन, डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड। फिर Na गैसेस को Na पॉजिटिव गैसेस में, डेल्टा आयनाइजेशन एनर्जी। सेम वैसे हाफ Cl2 को हमने पहले किसमें बदला है, Cl गैसेस में, हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गैसेस। और फिर Cl गैसेस क्या बनाया, Cl नेगेटिव गैसेस, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl गैसेस। तो अब हमारे पास क्या होगा, हेसिस लॉ क्या कहता है, इधर डायरेक्टली जाना और इधर इन सब स्टेप से क्या है, इनडायरेक्टली जाना। देन अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज विल ऑलवेज रिमेन सेम whether the reaction or process is completed in one single step or in a number of steps. So अब क्या होगा, देखिएगा। So according to Hess's law, in case of direct change, आप देख रहे हैं इंथैल्पी चेंज कौन सा है हमारे पास, ये रहा, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड इक्वल टू इनडायरेक्ट, ये सब हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया, ये हो गया, इधर से ये हो गया,
ये हो गया और ये हो गया, इन सब का सम, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ अन्य सॉलिड प्लस डेल्टा एच I1 ऑफ अन्य गैसेस प्लस हाफ इंटू बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ Cl2 gases plus delta H Eg1 of Cl gases plus lattice energy of NaCl solid। अब क्या होगा, ये फार्मूला बन गया हमारे पास, पुट वैल्यूज। अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, पुट वैल्यूज, देखिएगा। फर्स्ट इज डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, आप देखिएगा इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, -411। कितनी वैल्यू है, -411 किलो जूल पर मोल, -411 equal to डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड। अब जरा देखिएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड, इसकी वैल्यू क्या दी है, +107 किलो जूल पर मोल। साइन जरूर लगाने हैं, प्लस डेल्टा एच I1 ऑफ Na गैसेस, दिस इज Na गैसेस, फर्स्ट आयनिक एनर्जी ऑफ Na गैसेस, इसकी वैल्यू क्या दी है आपके सामने, +502, क्या है, +502 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गैसेस, हाफ इंटू देखिएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 गैसेस कितना है, +242 किलो जूल पर मोल। तब हम यहाँ क्या रखेंगे, हाफ इंटू +242 प्लस डेल्टा एच Eg1 ऑफ Cl गैसेस, दिस इज Cl गैसेस, कितनी वैल्यू है इसकी, -355। अब ये पुट अप करा, -355 प्लस लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज है। अब जब हम सभी वैल्यूज रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप देखिएगा, -411, 107 प्लस 502 प्लस इससे सोल्व करा 121, -355 प्लस लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, यह क्या, -411, 107 प्लस 502 प्लस हमारे पास हो गया 121, दैट इज 730 -355 प्लस लेटिस एनर्जी। अब हम इसे सोल्व करते हैं, -411 यह आ जाएगा हमारे पास 375 प्लस +375 उधर शिफ्ट करेंगे, -411 -375 इक्वल टू लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड, और यहां से हमारे पास सोल्व करके क्या रहेगा, लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl solid is equal to -786 kilojoule per mole. So this is the latest energy of NaCl solid.
and this is about the calculation of lattice energy by using Hess's law. This is the most important application of Hess's law. Okay, students. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video, and subscribe my channel Ultimate Science by Steve Kalda.